नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और पाकिस्तान को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान ने एलओसी के करीब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। और ये उल्लंघन क्यों किया गया? जिस तरह से बीएलए एक एक कर पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, उन्हें हलाक कर रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान के हमला कर रहा है, इससे आवाम का, जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहां पर सीज फायर किया है। शुरू में तो भारतीय सेना पूरे मामले को देखती रही। उसके बाद जब इंटेंसिटी बढ़ी तो भारत ने भी माकूल जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया सीज फायर उल्लंघन का। लेकिन समझिए कि एक पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं है, इकॉनमी डंप हो चुकी है, भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है ताकि कोई भीख दे दे तो देश चलने लगे। सेना की हालत खराब है। वहां के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी सेना के पास हथियार नहीं, इक्विपमेंट नहीं, बंदूकें नहीं हैं, हमारे पास सेना के पास एक्टिव गियर्स नहीं है। बीएलए जो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, जो इमेच्योर लड़ाके हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना से बेहतर है। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जहां मौका पा रहा है वहां पर फिदाइन हमले कर रहा है, सेना को मार रहा है, वहां के सिविलियंस को जख्मी कर रहा है। एक वीडियो आया होगा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सैनिक रो रहा है और अपना आईडी कार्ड दिखा के कह रहा है कि हम पाकिस्तानी सैनिक हैं, हम पाकिस्तानी सेना में काम करते थे, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, ऐसे हज़ारों इलाकों में हज़ारों लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी सैनिक हैं, उनको पकड़ पकड़ कर बंदी बना रहा है बीएलए। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक बलूचिस्तान को पाकिस्तान की जद से आज़ाद नहीं कर लेते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान क्या करे? एक तस्वीर और आई जहां पर बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग चल रही थी, तो उसके बाद वहां पर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज राइज। और वो खड़े हो जाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं उनका बचा, कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है उनकी। ट्रंप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उनके नौकर हों शहबाज शरीफ। तो एक ऐसा मुल्क जो अपनी आवाम को सर्व नहीं कर पा रहा है, अपनी इकोनॉमी को सर्व नहीं कर पा रहा है, अपने देश की ज़रूरतों को सर्व नहीं कर पा रहा है, वो पहले तो बीएलए से लड़ाई लड़ रहा है, फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है, अब वो सीज फायर कर कर जो पब्लिक आवाम का ध्यान है वो इस तरफ भटका रहा है कि देखो अपने पाकिस्तान ने भारत की तरफ हमला किया, भारत हमारे तरफ हमला कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में हमने बहुत प्रिसाइज अटैक किया, 9 से 10 जो आतंकवादी अड्डे थे हमने वहाँ पर अटैक किया, हमने वहाँ की सिविलियंस को, पब्लिक को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? आपको याद होगा, राजस्थान से सटे इलाकों में सिविलियन इलाकों में ड्रोन से हमला किया, रॉकेट से हमला किया। पंजाब का जो इलाका है सटा हुआ, अमृतसर और तमाम जो ज़िले हैं, पठानकोट, चंडीगढ़, इन इलाकों में हमला करने की कोशिश की। कुछ हमले हुए भी जो भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए। जम्मू आइए, जम्मू के नौशेरा में, राजौरी में, पुंछ जैसे इलाकों में खूब सारे ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान ने हमला किया। जम्मू एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। तो ये तस्वीरें देखकर हमने फिर भी उनके सिविलियन इलाकों में हमला नहीं किया। हमने पाकिस्तानी सेना के बंकर्स उड़ाए, उनके असेंबलीज उड़ाई, उनके जो टैक्टिकल एयरपोर्ट्स थे उसको उड़ाया। और हमने उन इलाकों में हमला किया जहाँ पर आतंकवादी लॉन्चिंग पैड थे पीओके में, जहाँ से आतंकवादी ट्रेंड होकर भारत में आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने वो कटोरा हाथ में लिए दिखाई देता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में अगर आप तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उनसे कई 100 गुना ज़्यादा हैं, चाहे वो पैदल सेना हो, चाहे आर्मर्ड व्हीकल हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, हमारे पास 2 हैं, उनके पास 1 भी नहीं, चाहे हम फाइटर जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, हम अपने जो हमारे वॉर वेपन की टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट है, उसके अपग्रेडेशन की बात करें, तो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता है। हम चौथे नंबर पर हैं दुनिया की मिलिट्री पावर में, वो 12वें नंबर पर है। सोचिए, हमसे 8 पायदान नीचे है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। और इसीलिए पाकिस्तान की इतनी भद्द पिट्टी है, इसीलिए पाकिस्तान की हालत हुई है कि देश बर्बाद हो रहा है लेकिन आतंकवाद को फंड करना है, देश बर्बाद हो रहा है लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों को मारना है, देश बर्बाद हो रहा है लेकिन जबरन चाइना के साथ कारोबार करके CPEC पर काम करना है, जबरन पाकिस्तानी एसेट्स अमेरिका को बेचने हैं। पूरा देश तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन जो वहाँ के जनरल हैं, हुक्मरान हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल रेजिम है, वो पैसा पीट रही है। जी हाँ, आप समझिए कि पाकिस्तानी सैनिकों के पास हथियार तक नहीं है और मुरीद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो भारत को हराने की बात करते हैं, भारत को मुक्की देने की बात करते हैं, भारत को धूल चटाने की बात करते हैं। कोई भी जंग हमसे जीते नहीं, हर जंग में उनकी हालत ख़राब हुई है, उनसे तोड़कर हमने बांग्लादेश बना दिया। वो बांग्लादेश के नैरेटिव को लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है।
सीज फायर का उल्लंघन इसीलिए किया गया ताकि पब्लिक का ध्यान बटाया जा सके अलहदा मसलों पर और दूसरे मसलों पर, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। लोग परेशान हैं, फिदाइन अटैक हो रहे हैं। वहाँ पर सोचिए, एक मुस्लिम मुल्क में मुसलमान ही मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। सोचिए कि मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों में हमले हो रहे हैं, सिविलियन इलाकों में फिदाइन अटैक हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो जिस देश की आवाम ही वहाँ की दुश्मन बनी हुई है, वहाँ के बारे में क्या ही बात की जाए। आज के एक्सप्लेन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।